मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर इतिहास के पन्नों में एक अपना अलग मकाम रखता है, जगह रखता है। ऐतिहासिक शहर है ये। इसकी महत्वपूर्णता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे पहले ताजमहल बनने वाला था। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल को यहाँ पे रखा था, उनके पार्थिव शरीर को रखा था यहाँ पे। और ताजमहल की तामीर पहले बुरहानपुर में होने वाली थी, लेकिन संगमरमर के पत्थरों को यहाँ पर लाना मुमकिन नहीं था उस दौर में, इसीलिए ताजमहल आगरा में बना। आदाब, मैं हूँ परवीन अर्शी। आज हम इसी शहर की बात करेंगे, बुरहानपुर शहर की बात करेंगे और बुरहानपुर शहर के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी चीज़ की हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे, तो वो है यहाँ की जामा मस्जिद। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर है, जिसे नासिरुद्दीन फारूकी बादशाह ने सन 1406 में बनाया था। फारूकी शासनकाल में अनेक इमारतें और मस्जिदें बनाई गई थी। इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत जामा मस्जिद है, जो अपनी पायदारी और सुंदरता की दृष्टि से सारे भारत में अपना विशेष स्थान और महत्व रखती है। ये मस्जिद निर्माण कला की दृष्टि से एक उत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में बुरहानपुर का अधिकतर आबादी उत्तर दिशा में थी, इसलिए फारूकी शासनकाल में बादशाह आजम हुमायूं की बेगम रुकैया ने हिजरी 936 में यानी कि सन 1529 में मोहल्ला इतवारा में एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे बीबी की मस्जिद कहते थे। इस शहर बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद थी, बीबी की मस्जिद। धीरे धीरे शहर की आबादी का विस्तार होता गया, लोग चारों तरफ बसने लगे और ये मस्जिद शहर से एक तरफ पड़ गई, जिसे जुम्मे की यानी कि शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए लोगों को परेशानी होने लगी थी। आदिल शाह फारूकी, जो उस समय सूबा खानदेश के बादशाह थे, नेक दिल और धर्म पालक थे, उसने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए शहर के मध्य में जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया। शहर के प्रत्येक भाग के लोग एक ही समय और आसानी से निर्धारित समय पर नमाज के लिए पहुंच सके, इसके लिए यह सोचा गया कि जामा मस्जिद को ऐसी जगह बनाया जाए जहां पे सभी नमाज पढ़ सकें। लगभग 5 सालों की मेहनत मशक्क़त के बाद ये भव्य मस्जिद बनकर तैयार हुई। ये मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई थी, उसी की तरह दिखती है। इसकी चारों तरफ दुकानें और चौक है, जहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। मस्जिद के प्रवेश के लिए पूर्व दिशा में एक बड़ा दरवाज़ा बनाया हुआ है, जो हुजरों के साथ बनाया गया है। इसकी लंबाई 34 फुट और चौड़ाई 12 फुट है। इसमें जहांगीर बादशाह के युग के किवाड़ लगे हैं, बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं। शुरू में ये दरवाज़ा 12 फुट ऊंचा था, जो जामा मस्जिद की भव्यता को देखते हुए बहुत छोटा था। सन 1282 हिजरी में भोपाल की बेगम सिकंदरा जहां साहिबा हज के लिए मुंबई जा रही थी। रास्ते में 2-3 दिन बुरहानपुर में रुकी। उन्होंने इस दरवाजे को मस्जिद के लायक ना पाकर पुराने दरवाजे के आगे 12 गुना 8 जमीन पर बढ़ाकर नया शानदार दरवाज़ा बनवाया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 फुट थी। यह पत्थरों द्वारा बनाया गया था। इसकी छत पर अति सुंदर बेल बूटों की चित्रकारी की गई है। मुख्य द्वार से आगे 3 और 22 हुजरे दिखाई देते हैं। मुख्य द्वार में जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको तीनों ओर 22 हुजरे दिखाई देंगे। ये हुजरे मुगल शासनकाल में सूबेदार मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना ने हज़रत मीर नोमान नक्शबंदी के कहने से और उनकी निगरानी में तैयार करवाया था। वे ही उस समय मस्जिद के इमाम और प्रबंधक के पद पर नियुक्त थे। अब्दुल रहीम उनका बहुत आदर करते थे। थोड़ा और आगे जाने पर सामने मज़ारात दिखाई देता है। ये मज़ारात मस्जिद के राजगीर प्रबंधक और वक्तागणों का ही है। कुरान की आयतें जामा मस्जिद में दिखाई देगी आपको। और दक्षिण में 2 बड़े बड़े हौज दिखेंगे, उत्तरी दक्षिण में, जो 30 गुना 30 फुट के हैं। एक हौज मस्जिद के निर्माता आदिल शाह फारूकी ने बनवाया था, वहीं दूसरा हौज जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। इन हौजों में लाल बाग खूनी भंडारा से जामा मस्जिद तक भूमिगत पक्की नालियां द्वारा जल पहुंचाया गया है। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब इन हौजों में नलों द्वारा पानी भरा जाता है। मस्जिद से लगा हुआ विशाल सेहन है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने सन 1024 हिजरी में बनवाया था। सेहन के उत्तर दक्षिण में भव्य मीनारे हैं,
जो एक जैसे आकार की बनी है। ये मीनारें ज़मीन से ऊपर कलश तक 130 फुट है ऊंची, 130 फुट ऊंची है। इतनी ऊंची मीनार देखकर इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है। मीनारों के ऊपर जाने के लिए चक्करदार सीढ़ियां बनी हैं। इन मीनारों पर चढ़कर शहर के दृश्य अधिक आकर्षित दिखाई देता है। दूर दूर तक गांव साफ नजर आते हैं। इसकी मीनार दिल्ली के जामा मस्जिद के मीनार से ऊंचे है। मस्जिद की अन्य विशेषता ये है कि मस्जिद पूर्णतः संगे खारा नामक पत्थर से निर्मित की गई है। जिस पत्थर से ये बनी है उस पत्थर को संगे खारा कहते हैं। संगे खारा नामक पत्थर को मांडवगढ़ की पहाड़ियों से लाया गया था, मंगवाया गया था, जिसमें काफी मेहनत लगी थी। इन पत्थरों को मंगवाने का जो खर्च आया वो उस समय के सोने के समतुल्य था, सोने के मूल्य के समतुल्य था। यह शानदार मस्जिद 15 सुंदर कमानों पर आधारित है। इसके प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग पर बहुत ही सुंदर सूरजमुखी फूल गोदे गए हैं, जो उत्कृष्ट शिल्पकारों के नमूने हैं। मस्जिद की लंबाई अंदर से 148 फुट है और चौड़ाई 52 फुट है। जामा मस्जिद 70 स्तंभों पर स्थित है। पत्थरों को इस प्रकार रखा गया है कि जैसे जैसे पत्थर ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे कमानों के साथ अपने आप छत तैयार हो जाती हैं। कमानें स्वयं छत है, उसका आधार भी है। बनावट की दृष्टि से इस प्रकार की छत संपूर्ण भारत में कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। मस्जिद की लंबाई 5 दालान और चौड़ाई 15 दालान है। हर एक दालान में 500 आदमी आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। हर दालान के सिरे पर उजालदान यानी कि रोशनदान बनाए गए हैं। दीवारों की मोटाई 5 फुट है। दीवारों के ऊपर चारों ओर पत्थर के सुंदर कंगूरे कुरेदे गए हैं। बाहर की ओर मस्जिद की दीवार 25 फुट लंबी है। दीवार पर छोटे छोटे मेहराब नुमा चिरागदान बने हुए हैं। मस्जिद के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार पर अगर नजर डालें तो 15 मेहराबें हैं। हर एक मेहराब पर अत्यंत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मध्य भाग की कमान पर जो शिल्प कला प्रदर्शित है वह आश्चर्यचकित कर देने वाली है। पत्थर पर इतना बारीकी से काम देखते ही बनता है। इस कमान के पास 3 सीढ़ियां बनी हैं। इस पर खड़े होकर बोला जा सकता है, संबोधन किया जा सकता है। इस पर बैठकर अथवा खड़े होने पर मस्जिद में बैठे हुए लोगों को आसानी से देखा भी जा सकता है और उन तक आवाज़ सरलता से बहुत आसानी से पहुंच सकती है। जामा मस्जिद में करीब 450 साल पुरानी 1001 दानों वाली तस्बीह भी है, जिसे देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं। मस्जिद के इतिहास में अगर इसे देखा जाए तो ये आदिल शाह फारूकी बादशाह के दौर में बनी हुई तस्बीह है। पूरी तरह पत्थर पर पत्थर रखकर बिना जोड़ के बनाई गई यह शाही तस्बीह, यह शाही जामा मस्जिद में तस्बीह है, जिसे सभी देखकर दंग रह जाते हैं। और इस मस्जिद का निर्माण इस तरह से किया गया है कि बिजली नहीं होने पर भी नमाज पढ़ने वाले इमाम की नमाज लोग बाहर तक सुन सकते हैं, यानी कि इमाम की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे सकती है। मस्जिद की दीवारों पर अरबिक में कुछ लिखा हुआ है और इसमें एक ख़ासियत ये है कि अरबी के साथ इसमें संस्कृत में भी लिखा हुआ है। मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत और कुरान की आयतें लिखाई दिखती है। इसके जो कैलीग्राफर थे मुस्तफ़ा का नाम भी कहीं ना कहीं लिखा दिखाई देता है। तो ये पहली ऐसी मस्जिद है जहाँ पे संस्कृत का भी इस्तेमाल हुआ है। ये पहली ऐसी मस्जिद देखने को मिलती है जहाँ पे कुरान की आयतों के साथ साथ यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा हुआ दिखाई देता है। जामा मस्जिद जो बुरहानपुर की एक एग्जाम्पल है। मुग़ल आर्किटेक्चर को आप पूरी तरह से देखकर गर्व महसूस कर सकते हैं जिस तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है। तो ये थी बुरहानपुर शहर की जामा मस्जिद, जो कि अपना ही एक इतिहास रखती है, एक इम्पॉर्टेंस रखती है। और ये ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे लोग पर्यटक आते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में आते हैं क्योंकि इतना फेम यहाँ की चीज़ों को नहीं मिला है। और कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें बुरहानपुर में आज भी मौजूद है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी के चलते ये अपनी धरोहर को धीरे धीरे खोता जा रहा है। बुरहानपुर जहाँ ऐतिहासिक महत्व रखता है, वही अनदेखी के कारण इस शहर को उतनी पब्लिसिटी या उतनी फेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मैं परवीन अर्शी, नई दिल्ली से, आलमी टीवी के लिए।